आज का राशिफल द 13th of April 2024। आज का पंचांग बताता है कि 13 अप्रैल को चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और यह शनिवार का दिन है। इस दिन पंचमी तिथि दोपहर 12:05 तक रहेगी। इस तिथि पर मृगशीर्षा नक्षत्र और शोभन योग का संयोग रहेगा। किसी दिन में मृगशीर्षा नक्षत्र और शोभन योग का संयोग रहेगा तो क्या होगा? जब किसी दिन मृगशीर्षा नक्षत्र और शोभन योग का संयोग होता है तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। मृगशीर्षा नक्षत्र का संयोग शोभन योग के साथ एक संयोजन आत्मा विकास और समृद्धि के लिए उत्तम समय होता है। ये दिन नए कार्यों की शुरुआत करने और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए उत्तम होता है। इस संयोग के समय पर ध्यान, मेधा और आत्म संवाद को बढ़ावा मिलता है, जो कि सफलता के मार्ग को साफ करता है। शनिवार रात 12:33 तक शोभन योग रहेगा। साथ ही 13 अप्रैल को रात 12:49 तक मृगशीरा नक्षत्र रहेगा। शनिवार के दिन हयग्रीव व्रत भी किया जाएगा। हयग्रीव व्रत एक महत्वपूर्ण हिंदू धर्मीय परंपरा है जो भगवान हयग्रीव की पूजा और आराधना के माध्यम से उनका आशीर्वाद प्राप्त करती है। यह व्रत हयग्रीव जयंती के दिन मनाया जाता है, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार विशेष तिथियों में से एक है। हयग्रीव जयंती के दिन भगवान हयग्रीव की पूजा और आराधना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार हयग्रीव जयंती के दिन ही भगवान विष्णु पृथ्वी पर हयग्रीव रूप में अवतरित हुए थे। हयग्रीव को भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक माना जाता है और वे ज्ञान और बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है। भगवान हयग्रीव का नाम हय और ग्रीव से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है घोड़े के सिर। वे मानव शरीर और घोड़े का सिर धारण करते हैं, सफेद रंग के और शानदार सफेद वस्त्र पहने हुए होते हैं। उन्हें सफेद कमल पर बैठे हुए दिखाया जाता है। भगवान हयग्रीव के इस अवतार का उद्देश्य राक्षसों द्वारा चुराए गए वेदों को पुनः प्राप्त करना था। इसलिए हयग्रीव व्रत का महत्व विद्या और ज्ञान के प्राप्ति में होता है। इस व्रत के द्वारा भक्त अपने जीवन में ज्ञान और बुद्धि की वृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं और हयग्रीव भगवान की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। आज चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन भी है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के त्योहार माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में जो पूरे भक्तिभाव श्रद्धा से माँ के 9 रूपों की पूजा आराधना करता है, उसे चारों पुरुषार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल मंगलवार 2024 को हुई है और आज नवरात्रि के 5वें दिन यानी शनिवार 13 अप्रैल को देवी स्कंद माता की पूजा की जाएगी। भगवान स्कंद कार्तिकेय की माता के रूप में पूजा की जाती है। इस दिन माता स्कंद माता की पूजा करने से योगी का मन विशुद्ध चक्र में स्थित होता है, जिससे उनकी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। देवी स्कंद माता को स्कंद या कार्तिकेय की मां कहा जाता है, क्योंकि इनके गोद में भगवान स्कंद विराजमान होते हैं। उनकी मूर्ति में माता स्कंद माता 4 भुजाओं वाली होती हैं, जिनमें भगवान स्कंद को उठाए हुए दिखाया जाता है। मां स्कंद माता का रूप कैसा है? मां स्कंद माता का रूप एक अद्वितीय और प्रसन्नता से भरा स्वरूप है। वह 4 भुजाधारी होती हैं, जिनमें से दाईं ओर की ऊपरी भुजा में उनके पुत्र भगवान कार्तिकेय को गोद में लिया जाता है। उनकी निचली भुजा में कमल का पुष्प होता है, जो शुभता का प्रतीक है। उनकी बाईं ओर की ऊपरी भुजा अभय मुद्रा में होती है, जो सुरक्षा का संकेत है, और उनकी निचली भुजा में सफेद रंग का कमल होता है, जो शुभता और पवित्रता का प्रतीक है। माता की सवारी एक सिंह होती है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। वह कमल पर विराजने के कारण पद्मासना में बैठी होती है, जो शांति और संतुलन का प्रतीक है। इन सभी रूपों में मां स्कंद माता का स्वरूप उनकी महानता, सौम्यता और प्रेम को प्रकट करता है और भक्तों को आशीर्वाद और सुख की वर्षा करता है। मां स्कंद माता की पूजा विधि। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की विधि को अनुसरण करने से भक्तों को उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। इस अवसर पर भक्त सुबह स्नान करके पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं, जो मां स्कंद माता की प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है। पूजा के लिए लाल पुष्प लेकर माता का स्मरण किया जाता है और उन्हें गंध, अक्षत, धूप, फूल, फल, बताशा, पान, लौंग और इलायची समर्पित किया जाता है। धूप और दीप जलाए जाते हैं, जिससे मां स्कंद माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन मां को केले का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि स्कंद माता को केला बहुत पसंद है। आप मां को केले से बने हलवे या मिठाई का भोग लगा सकते हैं। इससे आपके बिजनेस और करियर में उन्नति होती है और आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। साथ ही स्कंद माता को खीर भी बहुत प्रिय होती है, इसलिए आप मां को खीर का भोग भी लगा सकते हैं। पूजा के अंत में मां स्कंद माता की आरती की जाती है और शंख बजाया जाता है।
उन्हें लाल रंग की चूना और सुहाग की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, जो उनके प्रिय रंगों और वस्त्रों को दर्शाते हैं। इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि पूजा में धनुष बाण का अर्पण भी किया जाता है, जो उनके पुत्र भगवान स्कंद को संकेतित करता है। इस रूप में नवरात्रि के 5वें दिन की पूजा विधि मां स्कंद माता की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक उत्तम तरीका है। मां स्कंद माता की पूजा का मंत्र। मां स्कंद माता की पूजा के लिए इस मंत्र का जाप करें 1008 बार। आपकी भाग्य बदल जाएगी, स्वर्ण समय आएगा। 1 या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 2 सिंहासन नित्यम पद्माश्रित द्वया। शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। सभी इच्छाएं पूरी होंगी। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:34 से 5:22 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त दिन की सुबह की प्रारंभिक घड़ी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और ध्यान का प्रक्रिया मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करता है और आत्मा के उन्नति की दिशा में सहायक होता है। इसके अलावा योग, मेधा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है। सूर्योदय आज सुबह 5:57 में और सूर्यास्त शाम 6:45 में होगा। सूर्योदय वह समय है जब सूर्य की प्रकाशमान होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सूर्यास्त वह समय है जब सूर्य अंतरिक्ष के किनारे पर जा रहा होता है और संध्या का समय आरंभ होता है। अमृत काल आज दोपहर 4:01 से 5:36 तक है। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से 12:52 तक है। राहु काल सुबह 9:19 से सुबह 10:53 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। इसके अलावा 13 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करता है तो इससे कई शुभ फायदे होते हैं। इस गोचर के दौरान लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और उनके वित्तीय खर्चों में कमी आती है। बैंक बैलेंस में वृद्धि होती है और घर परिवार में खुशियां आती हैं। स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है और लोगों का समय धीरे धीरे बेहतर होता है। सूर्य मेष राशि में प्रवेश करने से राशि चक्र की सभी राशियों पर प्रभाव पड़ता है। ये गोचर शुभ परिणाम लाता है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी नियंत्रण में रहती है। सूर्य जोड़ी गई राशि का स्वामी होता है और इस गोचर के दौरान इस राशि के लोगों को शुभ परिणाम मिलते हैं। इस गोचर के समय लोगों को अपने लक्ष्यों की दिशा में सावधानी और संवेदनशीलता के साथ काम करने की सलाह दी जाती है ताकि वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। इस गोचर का ध्यान रखने से व्यक्ति अपने जीवन में सफलता और सुख की ओर अधिक प्रयास करता है। चंद्रमा मिथुन राशि में मौजूद रहेंगे। जब चंद्रमा मिथुन राशि में मौजूद रहता है तो यह व्यक्ति के लिए कई शुभ फायदे लाता है। मिथुन राशि में चंद्रमा के गोचर से व्यक्ति की मानसिक ताजगी, चतुराई और विचारशीलता में वृद्धि होती है। इसके अलावा ये व्यक्ति को संचार कौशल में भी सुधार प्राप्त होता है, जिससे वह अपने विचारों को अच्छी तरह से व्यक्त कर सकता है। मिथुन राशि में चंद्रमा के गोचर से विवादों और बहसों की स्थिति में सुधार होता है और व्यक्ति का सामाजिक जीवन भी अधिक सकारात्मक होता है। चंद्रमा के इस स्थिति में व्यक्ति की शिक्षा, अध्ययन और बुद्धिमत्ता में भी सुधार होता है। इसके अलावा मिथुन राशि में चंद्रमा के गोचर से रोमांचक यात्राएं, साहित्य, कला और वाणिज्यिक लाभों में वृद्धि होती है। व्यक्ति को नई विचारशीलता और आध्यात्मिक अनुभवों का अवसर भी मिलता है। इस प्रकार मिथुन राशि में चंद्रमा के गोचर का व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण और सकारात्मक प्रभाव होता है। आज शनिवार है। शनिवार का महत्व क्या है? शनिवार को हिंदू धर्म में भगवान शनि का दिन माना जाता है। शनि ग्रह को शनिवार के दिन का अधिपति माना जाता है और ये दिन उनकी पूजा और विशेष उपासना का दिन होता है। शनि के उपासना में विशेष महत्व है क्योंकि उनकी शक्ति व्यक्ति को अशुभ गतिविधियों से बचाती है और उन्हें धर्म, नैतिकता और कर्मबोध में स्थिरता प्रदान करती है। शनिवार के दिन भगवान शनि की पूजा और उपासना करने से शनि के दोषों का निवारण होता है और जीवन में स्थिरता और सफलता मिलती है। शनिदेव की पूजा विधि निम्नलिखित रूप से होती है। स्नान और सौंधान्य समर्पण। पूजा की शुरुआत में शनिवार को स्नान करें। स्नान के बाद शनिदेव को समर्पित केसर या जल के साथ सौंधान्य को अर्पित करें। पूजा स्थल की सजावट। पूजा स्थल को साफ और सुंदर बनाएं। एक छोटे पात्र में गंगा जल या जल को लेकर पूजा स्थल पर रखें। कलश स्थापना। एक कलश में पानी डालें और उसके ऊपर से गंगाजल, दूध, घी, शहद आदि अर्पित करें। कलश के ऊपर नारियल रखें। पूजा के विधान। शनिदेव को तिल, उड़द दाल, काला उड़द, घी, दिया और बिल्वपत्र के साथ पूजें।
शनिदेव की मूर्ति या यंत्र को ध्यान में रखें। मंत्र जाप, शनि मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम प्रा प्री प्रौन सह शनैश्चराय नमः या अन्य शनि मंत्र। आरती, शनिदेव की आरती करें। प्रदक्षिणा, पूजा समाप्त होने के बाद मंदिर के चारों ओर प्रदक्षिणा करें। ये है शनिदेव की पूजा की सामान्य विधि। पूजा करते समय ध्यान और भक्ति के साथ करें और शनिदेव की कृपा की कामना करें। शनिवार के दिन बजरंगबली की पूजा क्यों की जाती है? बजरंगबली की पूजा भगवान हनुमान को समर्पित होती है और इसे शनिवार के दिन करने का विशेष महत्व है। भगवान हनुमान शनि के दोषों का निवारण करने में मदद करते हैं और भक्तों को सभी प्रकार की मुसीबतों से बचाने में सहायक होते हैं। हनुमान जी की पूजा विधि निम्नलिखित कदमों में की जा सकती है। पूजा की शुरुआत में स्नान करें और फिर हनुमान जी को समर्पित केसर या जल के साथ सौंधान्य को अर्पित करें। पूजा स्थल की सजावट, पूजा स्थल को साफ और सुंदर बनाएं। एक छोटे पात्र में गंगा जल या जल को लेकर पूजा स्थल पर रखें। हनुमान जी की मूर्ति को या उनका चित्र को पूजा स्थल पर स्थापित करें। पूजा सामग्री, पूजा के लिए आवश्यक सामग्री में दिया, धूप, अगरबत्ती, चंदन, कुमकुम, फूल, पुष्पांजलि, फल, नारियल, नवग्रह का तीर्थ, चावल, घी, शहद, पानी, दूध आदि शामिल हो सकते हैं। मंत्र जाप, ओम नमो हनुमते रुद्राय मंत्रों का जाप करें। ओम हम हनुमते नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ये बजरंगबली का बीज मंत्र है। हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टोत्तर शतनामावली पाठ करें। हनुमान जी की आरती करें। पूजा समाप्त होने के बाद हनुमान जी की मूर्ति को ध्यान से प्रणाम करें और उन्हें आशीर्वाद दें। ये है हनुमान जी की पूजा की सामान्य विधि। पूजा के दौरान भक्ति और श्रद्धा के साथ कार्य करें और हनुमान जी की कृपा की कामना करें। इस नवरात्रि का 5वां दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 13 अप्रैल के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है। साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल, टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। आपका आज का दिन आनंदमय और सकारात्मक रहने वाला है। आपके लिए यह एक अच्छा समय हो सकता है अपने आसपास रह रहे लोगों पर विश्वास बनाए रखने के लिए। इससे आपके संबंध और संवाद में मिलावट आ सकती है, जो आपके लिए नए संबंध और समर्थन का स्रोत बन सकते हैं। अपने काम की सूची बनाना और उसे पूरा करने के लिए संगठन करना महत्वपूर्ण होगा। धन उधार देने से बचें, क्योंकि यह आपके लिए आर्थिक अस्थिरता ला सकता है। करियर के मामले में आपको किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। इस समय में अपने परिवार के बुजुर्गों से सलाह लेना और उनका समर्थन प्राप्त करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अपनी संतान की संगति को लेकर आप थोड़े चिंतित रह सकते हैं, लेकिन धैर्य और समझदारी से उन्हें साथ लेने का प्रयास करें। आपको अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी और ध्यान देने के बाद आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपने काम को संभालने और प्राथमिकताओं को सामना करने के लिए तैयार रहें। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग नीला। मेष राशि का उपाय रेमेडी। आज का उपाय मेष राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको अधिक संजीवनी और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर सकता है। चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन, जो मां स्कंदमाता की पूजा के रूप में मनाया जाता है, इस उपाय को करने के लिए एक शानदार मौका हो सकता है। यहाँ उपाय का विवरण है। 1। लौंग का उपयोग। आपको मां स्कंदमाता की पूजा के दिन अर्पण करने के लिए लौंग का उपयोग करना है। अपनी उम्र के बराबर लौंग को चुनें। 2। मंत्र का जाप। लौंग को अर्पित करते समय हर लौंग के साथ ओम दुर्गाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। यह मंत्र आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा और आपके मुकदमे को हल करने में सहायक होगा। 3। प्रार्थना करें। मंत्र जाप के बाद मां स्कंदमाता से अपने मुकदमे को समाप्त करने की प्रार्थना करें। इस समय में आपको अपनी संदेहों और असुरक्षाओं को मां स्कंदमाता के सामने प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। आप उन्हें अपने मन में स्थापित करें और उनसे आशीर्वाद मांगे कि वे आपकी समस्या को दूर करें और आपको सफलता प्रदान करें। 4। लोगों का विसर्जन। पूजा के बाद सभी लोगों को जल में प्रवाहित करें। इससे आपकी संजीवनी ऊर्जा जल में वितरित होगी और आपके अभियान को ऊर्जावान बनाए रखेगी। यह उपाय आपको धन के क्षेत्र में सफलता और सुख शांति की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। ध्यान दें कि आप इसे पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करें और मां स्कंदमाता की कृपा का आभास करें। वृषभ राशिफल, टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। आज का दिन वृष राशि के जातकों के लिए कुछ विशेष और उत्तम होने की संभावना है। आपको अपने लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने का मौका मिल सकता है, जो आपके लिए एक संतोषजनक अनुभव हो सकता है।
परिवार में अपनी जिम्मेदारियों को समय पर निभाने में ध्यान दें, जिससे परिवार का सामूहिक हित बना रहे। किसी भी काम को जल्दबाजी में न करें, बल्कि समय और संवेदनशीलता से उसे संपन्न करें। आपकी संतान आपकी उम्मीदों को पूरा करने में सफल हो सकती है और उनका साथ आपको खुशी और संतुष्टि प्रदान कर सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ हो सकता है, क्योंकि उनके परीक्षा के परिणाम आने संभावना है, जो खुशी का स्रोत बनेगा। परिवार में किसी सदस्य के रिटायरमेंट के मौके पर आपके द्वारा किसी सरप्राइज पार्टी का आयोजन हो सकता है, जो उनकी सेवा और समर्थन के लिए एक शानदार उपहार हो सकता है। आपको अपने मित्रों का पूरा साथ मिलेगा और आपके लिए नए संबंध और साथी का संदर्भ बन सकते हैं। तरक्की के मार्ग में आ रही किसी भी बाधा को आप सामने कर सकते हैं और आपके प्रयासों से विजय प्राप्त हो सकती है। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग लाल। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है, आज मां स्कंदमाता की पूजा के रूप में मनाया जाता है। आज आप भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। आपके लिए वृषभ राशि के उपाय की एक विशेष सिफारिश है। आज माता दुर्गा को मां स्कंदमाता के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले स्कंदमाता की उपासना का मंत्र ओम ह्रीं क्लीं स्कंदमाताय नमः। मां स्कंदमाता के उपासना मंत्र की 1008 बार जाप करना चाहिए। मां के मंत्रों एकाग्रता के साथ जाप करने से सभी रुके हुए काम पूर्ण होने लगते हैं। 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आज का उपाय भगवान शिव की पूजा करना है। यहाँ इस उपाय के विस्तार से विवरण दिया गया है। उपाय का विवरण 1। व्रत रखें। आज के दिन व्रत रखें। यह आपके आत्मा को शुद्ध करने में मदद करेगा और आपको भगवान शिव की पूजा करने के लिए उत्साहित करेगा। 2। भगवान शिव की पूजा। शिवलिंग को स्नान कराएं और उस पर गंगाजल और धारा बिल्वपत्र चढ़ाएं। ध्यान दें कि आप पूजा को विधिवत और श्रद्धा पूर्वक करें। 3। मनोकामना का अर्पण। बेलपत्र को स्पर्श करके आप अपनी मनोकामना को भगवान शिव के समक्ष अर्पित करें। इसके बाद अपनी मनोकामना को जारी रखें और उसका पूर्ण होने की आशा करें। 4। मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस मंत्र को 1,00,000 बार जाप करें, जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो सके। मंत्र जाप के दौरान ध्यान दें कि आप श्रद्धापूर्वक और ध्यान से मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान शिव की पूजा करने और उनके मंत्र का जाप करने से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। यह उपाय आपको अपने जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि प्रदान कर सकता है। इसके अलावा यह आपको आत्मविश्वास और आत्म प्रेम में वृद्धि कर सकता है। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। आज का दिन मिथुन राशि के लोगों के लिए जनकल्याण के कार्यों में संलग्न होने का दिखाई दे रहा है। आपको अनेक विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा नाम कमाने का मौका मिल सकता है। आपके प्रयासों के परिणाम स्वरूप आपको एक के बाद एक शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं, जो आपके आत्मविश्वास को और भी मजबूत करेगी। परिवार में किसी पूजा पाठ, भजन या कीर्तन का आयोजन हो सकता है, जो एक साथ आपके परिवार के सदस्यों को आपसी संबंधों को मजबूत करेगा। आप परोपकार के कार्यों में सक्रिय रहकर दूसरों की मदद करेंगे, जिससे आपका अंतरंग शांति, संतोष और समृद्धि में वृद्धि होगी। आपकी धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने की खूब रुचि रहेगी और यह आपके मन को शांति और सकारात्मकता प्रदान करेगी। आप नए लोगों से मिलकर उनके साथ मेलजोल बढ़ाएंगे, जिससे आपका संपर्क विस्तारित होगा और आप नए अनुभव प्राप्त करेंगे। आज आपके परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का भी शुभ विचार है। आपकी एकाग्रता और समर्थन से आप उनकी समस्याओं को सुनने और समाधान के लिए सहायता करने में सक्षम होंगे। इस दिन के अंत में आपको अपने कर्मों के माध्यम से सफलता की प्राप्ति हो सकती है। आपके संघर्षों और प्रयासों के बावजूद आपको सफलता का अनुभव हो सकता है और यह आपके आत्मविश्वास को और भी मजबूत करेगा। इस राशिफल के अनुसार आज का दिन आपके लिए सकारात्मक और उत्साहजनक होने वाला है। आपको स्वयं पर विश्वास रखने और अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। इससे आप अपने लक्ष्यों की ओर अधिक प्रत्यक्ष होंगे और सफलता की ओर बढ़ेंगे। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग बैंगनी। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है, आपके लिए मिथुन राशि का एक विशेष उपाय सिफारिश किया जा रहा है। आज माता दुर्गा को मां स्कंदमाता के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले स्कंदमाता की उपासना का मंत्र ओम ह्रीं क्लीं स्कंदमाताय नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। यदि आपके घर में धन की कमी है और कमाई के बावजूद भी पर्याप्त धन नहीं बचता है, तो आज आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय में आपको स्नान के बाद एक साबुत फिटकरी का टुकड़ा लेना है, जो कम से कम 50 ग्राम का हो।
फिर आपको इस फिटकरी को काले कपड़े में सिलकर अपने घर या ऑफिस के मुख्य द्वार पर टांग देना है। अगर फिटकरी को टांगना संभव नहीं हो तो आप इसे काले कपड़े में लपेटकर अपने घर में ही रख सकते हैं। यह उपाय धन की स्थिति में सुधार और धन की संबंधित समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है। फिटकरी का उपयोग हिंदू धर्म में धन और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है और इसे घर के मुख्य द्वार पर टांगने से संबंधित लाभ होता है। यह उपाय आपके घर में आर्थिक स्थिति में सुधार और धन की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। कर्क राशिफल, टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। आज का दिन आपके लिए व्यस्तता और संघर्ष से भरा हो सकता है, लेकिन साथ ही ये लाभदायक भी हो सकता है। आपको अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है, जैसे कि कोई अचानक धन उधार वापस मिलना या आपको किसी प्रोजेक्ट में सफलता प्राप्त होना। परिवार के सदस्यों के साथ आपका सामाजिक और धार्मिक आयोजनों में सम्मिलित होना आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। धार्मिक कार्यों में भाग लेने से आपको मानसिक शांति और आनंद मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में यदि कोई वाद विवाद होता है तो आपको अपनी बात को उचित तरीके से प्रकट करने की आवश्यकता हो सकती है। संपत्ति की खरीदारी के समय निवेश के पहलुओं को ध्यान से जांचना अहम होगा ताकि आपका निवेश सुरक्षित और लाभदायक हो। आपके घर में किसी अतिथि के आगमन से परिवार का माहौल खुशनुमा और उत्साहजनक हो सकता है। अतिथि के साथ समय बिताना और उनका स्वागत करना आपके लिए आनंददायक होगा। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग क्रीम। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। कर्क राशि के जातकों के लिए आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है, आपके लिए कर्क राशि का एक विशेष उपाय सिफारिश किया जा रहा है। आज माता दुर्गा को मां स्कंद माता के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले स्कंद माता की उपासना का मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। मां स्कंद माता के स्वयं सिद्ध बीज मंत्र ह्रीं क्लीं स्वामिन्य नमः 108 बार जाप करना चाहिए। सभी रुके हुए काम पूर्ण होने लगते हैं। अगर आप अपने करियर में तरक्की करना चाहते हैं तो आज आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय में आपको थोड़ा सा कच्चा सूत लेना होगा, फिर आपको उसे केसर से रंग लेना होगा। इस रंगे हुए सूत को आपके व्यापार स्थल में बांध लेना होगा। अगर आप नौकरी करने वाले हैं तो आप इसे अपनी अलमारी, दराज, मेज या किसी भी जगह जहां आप अपने काम से संबंधित सामग्री रखते हैं में रख सकते हैं। यह उपाय आपके करियर में तरक्की को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। केसर का रंग कर्क राशि के लिए शुभ माना जाता है और सूत का प्रतीकता माना जाता है, क्योंकि यह आपके करियर को सांगत्यपूर्णता और समृद्धि की दिशा में ले जाता है। इसे अपनाने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप इसे सही और पूर्ण श्रद्धा के साथ कर रहे हैं। यह उपाय आपके करियर में सफलता के लिए एक प्रेरणादायक और शक्तिशाली कदम साबित हो सकता है। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। सिंह राशिफल, टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज के दिन सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से सकारात्मक हो सकता है, जिससे आपको कई स्रोतों से आय प्राप्त हो सकती है। ये समय वित्तीय लाभ के लिए अच्छा हो सकता है और आपके बिजनेस में नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। जीवन साथी के साथ सहयोग और सलाह के माध्यम से आप अपने व्यापार में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि आपको कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आप अनियंत्रित महसूस कर सकते हैं। इससे बचने के लिए बड़े और अनुभवी लोगों से सलाह लेने का समय आया है। आपके स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखना आवश्यक है। योग और व्यायाम को नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल करने से आप अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं और सामान्य चिंताओं को दूर कर सकते हैं। आपकी आय में वृद्धि हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही आपके खर्चों में भी वृद्धि की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए आपको अपने वित्तीय योजनाओं को संशोधित करने और संचय करने की जरूरत हो सकती है। कुछ आवश्यक कामों के कारण आपका समय रुक सकता है, लेकिन आपको धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना होगा। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग नारंगी। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है, आपके लिए सिंह राशि का एक विशेष उपाय सिफारिश किया जा रहा है। आज माता दुर्गा को मां स्कंद माता के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले स्कंद माता की उपासना का मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। इस दिन आपको अपने मनोकामना पूरी करने के लिए यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय में सिंह राशि के जातकों के लिए उत्तम संकेत है, जो कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। अखंड ज्योति का उपयोग करना संकेतित किया गया है कि उन्हें अच्छे लाभ और समृद्धि मिलेगी। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यापारिक ऑफिस के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक बर्तन में जल भरकर उसमें फूल डालकर उत्तर या पूर्व की दिशा में रखने का उपाय दिया गया है।
इससे सिंह राशि के व्यापारिक कार्यों में सफलता की प्राप्ति हो सकती है। व्यावसायिक सफलता के साथ साथ इस उपाय का महत्व नवरात्रि में भी बताया गया है। अखंड ज्योति को पूजा स्थान पर दक्षिण पूर्व की दिशा में रखने के माध्यम से घर में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। इस उपाय के अनुसार परिवार के सदस्य स्वस्थ और सुखी रहते हैं, जो परिवार के हर कार्य में सफलता की प्राप्ति में मदद करता है। यह उपाय समृद्धि, सफलता और पारिवारिक सुख शांति को बढ़ावा देने के लिए समाज में प्रचलित है। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। कन्या राशिफल, टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज के दिन कन्या राशि वालों के लिए कारोबार में पूरा ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण है। आपको अपने कारोबारिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए सक्रिय रहने की आवश्यकता होगी। अपने विरोधियों की चालों को समझने के लिए तैयार रहें, जिससे आप उनके खिलाफ सही कदम उठा सकें। नौकरी में कार्यरत लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिससे उन्हें प्रमोशन की संभावना हो सकती है। लेकिन आपको किसी बात को लेकर मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें। गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याओं को सुलझाने के लिए सहयोग करने की जरूरत हो सकती है। विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा में पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ध्यान भटकने से उन्हें नुकसान हो सकता है। कारोबार में कोई तकनीकी समस्या आ सकती है, इसलिए आपको उसे हल करने के लिए तत्पर रहना होगा। धैर्य और समझदारी के साथ आप इन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं और अपने कारोबार को अवरोधित रख सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग पीला। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है, कन्या राशि वालों के लिए का एक विशेष उपाय सिफारिश किया जा रहा है। आज माता दुर्गा को मां स्कंद माता के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले स्कंद माता की उपासना का मंत्र ओम ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। इसके साथ आपको भगवान शिव का भी पूजा करें विधि के अनुसार। कन्या राशि वालों के लिए एक शुभ उपाय है जो उन्हें सफलता और सम्मान प्राप्त करने में मदद कर सकता है। सबसे पहले आपको भगवान शिव का अभिषेक करना होगा। अभिषेक के समय दही को जरूर रखें, क्योंकि यह शिव जी की पसंदीदा वस्तु मानी जाती है और इससे आपको राजकीय सम्मान मिल सकता है। उसके बाद भगवान को आराधना करें और उनकी पूजा करें। इसके बाद एक सफेद कागज लेकर उसमें लाल रंग की कलम से एक मनोकामना लिखें। कागज को दाहिने हाथ में लेकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 30 मिनट करें। मंत्र का जाप करते समय ध्यान और श्रद्धा से करें। फिर उस कागज को मोड़कर महेश्वर को अर्पित करें। इस उपाय को 5 दिन तक नियमित रूप से करने से आपको सफलता मिल सकती है और आपके मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। तुला राशिफल, टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज के दिन तुला राशि वालों के लिए आनंदमय और सकारात्मक होने की संभावना है। आपको अपने बिजनेस में नए उपकरणों का उपयोग करने का मौका मिल सकता है, जिससे आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा पारिवारिक जीवन में चल रही किसी भी समस्या का समाधान भी आपको मिल सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न और शांत रहेगा। आज के दिन आपको सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने का मौका मिल सकता है, जो आपको नए लोगों से मिलने और उनके साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा। आपकी बुद्धि और विवेक की वजह से आप अच्छे नतीजे प्राप्त कर सकते हैं और नए अवसरों को पहचान सकते हैं। हालांकि आपको अपने किसी मित्र की सलाह पर अधिक विश्वास न करके खुद के विचारों पर भी ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए भी ये दिन शुभ रह सकता है और उन्हें बौद्धिक और मानसिक बोझ से राहत मिल सकती है। अंत में, अगर कोई आपके पिताजी की बात को बुरा मानते हैं, तो धैर्य और समझदारी से उन्हें समझाने की कोशिश करें, लेकिन उनसे कोई बड़ा निवेश करने से पहले सलाह लें। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग हरा। तुला राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है, तुला राशि के लिए एक विशेष उपाय सिफारिश किया जा रहा है। आज माता दुर्गा को मां स्कंद माता के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले स्कंद माता की उपासना का मंत्र ओम ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। मां के मंत्रों एकाग्रता के साथ जाप करने से सभी रुके हुए काम पूर्ण होने लगते हैं। इसके बाद आपको अखंड ज्योति जलाने का सुझाव दिया गया है। मान्यता है कि घर में मां दुर्गा के नाम का दीपक जलाना चाहिए, जिससे घर में देवी मां का वास होता है। साथ ही आपको नवार्न मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडय विच्चे का जाप करना चाहिए। यह मंत्र मां दुर्गा को समर्पित है और उनकी कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने में सहायक होता है। इस उपाय से आपका घर शुभ और समृद्धि से भरा रहता है और नेगेटिव ऊर्जा से मुक्त होता है। जिन लोगों के पास व्रत रखने की समर्थना नहीं है, वे दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, जो उनके घर में सुख, समृद्धि और शांति की स्थिति को बनाए रखता है।
यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मकता की भावना को बढ़ाएगा और आपको शांति और समृद्धि की दिशा में अग्रसर बनाए रखेगा। आपकी किस्मत डायमंड की तरफ चमकेगा। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। वृश्चिक राशिफल टुडे स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज के दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए विविधता और अनिश्चितता के साथ आएगा। कुछ क्षेत्रों में आपको सफलता का अनुभव हो सकता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको किसी गुजरी बात पर पछतावा हो सकता है, लेकिन यह मौका है इसे सीख के आगे बढ़ने का। आपके परिवार और संबंधों में भी संघर्ष हो सकता है, खासकर आपकी संतानों के साथ। आपको उनकी भावनाओं को समझने और उनसे सहयोग करने की आवश्यकता होगी। आपके व्यापार में तेजी से डील का फैसला हो सकता है, जो कुछ तंगों का कारण बन सकता है। आज के दिन आपको नए वाहन की खरीद पर विचार करने का मौका मिल सकता है, जो आपके लिए आर्थिक लाभदायक साबित हो सकता है। बड़े सदस्यों की सलाह और समझ से आपको बड़ी बातों में सहायता मिल सकती है। ईर्ष्यालु और झगड़ालू लोगों से बचने की कोशिश करें और किसी कानूनी मामले में भी सावधानी बरतें। आज आपकी संपत्ति में आर्थिक वृद्धि हो सकती है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती है। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग मैजेंटा। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है, वृश्चिक राशि के लिए एक विशेष उपाय सुझाया जा रहा है। आज माता दुर्गा को मां स्कंद माता के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले स्कंद माता की उपासना का मंत्र ओम ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। मां के मंत्रों एकाग्रता के साथ जाप करने से सभी रुके हुए काम पूर्ण होने लगते हैं। इसके साथ ही इस दिन सुबह घर को साफ सुथरा करके मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं और सुख समृद्धि के लिए दरवाजे पर आम या अशोक के ताजे पत्तों का तोरण लगाएं। यह उपाय घर की ऊर्जा को संतुलित और प्रफुल्लित करने में मदद करता है और घर को शुभ और प्रसन्नता से भर देता है। सुबह स्नान आदि करने के बाद माता दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर को लकड़ी की चौकी या आसन पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर स्थापित करना चाहिए। यह मां दुर्गा की प्रासादित ऊर्जा को घर में संवारता है और परिवार के सदस्यों को सुरक्षित और सुखी रखता है। इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और वातावरण में शांति और सुख समृद्धि की भावना आती है। स्वास्तिक का चिन्ह घर की सुरक्षा को बढ़ाता है और घर के सभी सकारात्मक ऊर्जाओं को संतुलित रखता है। इस उपाय से आपका घर शुभ और समृद्धि से भरा रहता है और नेगेटिव ऊर्जा से मुक्त होता है। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। धनु राशिफल टुडे सजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन धनु राशि के लोगों के लिए सामाजिक क्षेत्र में सफलता और प्रगति का समय हो सकता है। आपके कार्यों और प्रयासों से आपको सर्वोच्च स्तर की प्राप्ति हो सकती है, जो आपके लिए गर्व का विषय बनेगी। आपका भाग्य आज आपके साथ होगा और आपको अच्छा समर्थन प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में आपको कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि मिल सकती है, जो आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। यदि आपको किसी व्यक्ति की सहायता करने का मौका मिले, तो इसे अवश्य उठाएं, क्योंकि आपका ये कार्य उन्हें अच्छा लगेगा और आपको भी आनंद मिलेगा। आपको बड़े प्रसन्नता से निर्णय लेने की आवश्यकता है और शीघ्रता में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बाद में पछतावा हो सकता है। आपको अपनी संतान को समय देना चाहिए और उनकी उलझनों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आपके परिवार में किसी सदस्य के विवाह का प्रस्ताव आया हो सकता है और आपको इसे ध्यानपूर्वक सोचकर और विवेकपूर्वक विचार करना होगा। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग सरसों पीला। धनु राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है, धनु राशि के लिए एक विशेष उपाय सिफारिश किया जा रहा है। यह उपाय घर में सुख शांति को बनाए रखने के लिए है। आज माता दुर्गा को मां स्कंद माता के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले स्कंद माता की उपासना का मंत्र ओम ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। मां के मंत्रों एकाग्रता के साथ जाप करने से सभी रुके हुए काम पूर्ण होने लगते हैं। सभी इच्छाएं पूरी होंगी। इसके साथ ही उपाय के लिए शाम 5 बजे आपको 3 लौंग, 3 कपूर और 3 बड़ी इलायची लेकर एक साथ जला लेना चाहिए। जब ये सामग्री जलने लगे, तो इसमें से निकलने वाली अग्नि को घर के हर कमरे में दिखाना चाहिए। यह उपाय घर की सभी कोनों और कमरों में प्रकाश को फैलाकर घर की ऊर्जा को संतुलित और शांत बनाए रखने में मदद करता है। जब ये सामग्री पूरी तरह से जल जाए, तो इसकी राख को घर के मुख्य दरवाजे पर फैला देना चाहिए। इससे मान्यता है कि घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है और घर में खुशियां और सुख शांति का माहौल बनता है। यह उपाय घर के वातावरण को प्रकाशमय और प्रसन्न बनाए रखने में मदद करता है और परिवार के सदस्यों को सुखी और संतुष्ट बनाए रखता है। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए।
मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन मकर राशि के लिए सांसारिक सुख और भोग के साधनों में वृद्धि लाने का है। आपको अपने आवश्यक आवासीय या व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए खरीदारी करने की इच्छा हो सकती है और आप इसमें अच्छा खासा धन व्यय कर सकते हैं। आपको अपने आसपास रह रहे लोगों के साथ किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए ध्यान रखें और संज्ञान में रखें कि आपका प्रवर्तन संयमित रहे। आपके जीवन साथी आपसे कुछ चाहते हो सकते हैं, जिसे आपको पूरा करने की जरूरत हो सकती है। इसके साथ ही आपको अपने माता पिता की सेवा के लिए भी समय निकालने की आवश्यकता हो सकती है। यदि आपको किसी यात्रा पर जाना हो, तो उसमें आपको वाहन की सावधानी से चलाने की आवश्यकता है, ताकि कोई अनपेक्षित घटना न हो। आज के दिन आपको कुछ नए शत्रुओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सावधान रहें और चारों ओर की स्थिति को ध्यान से समझें। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग गुलाबी। मकर राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है, मकर राशि के लिए एक विशेष उपाय सुझाया जा रहा है। इस उपाय का मुख्य उद्देश्य वास्तु को शुद्ध करना है और घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देना है। आज माता दुर्गा को मां स्कंदमाता के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले स्कंदमाता की उपासना का मंत्र ओम ह्रीं क्लीं स्कंदमाताय नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। मां के मंत्रों एकाग्रता के साथ जाप करने से सभी रुके हुए काम पूर्ण होने लगते हैं। सभी इच्छाएं पूरी होंगी। इसके साथ ही आपको थोड़े से चावल के साथ लाल या पीले रंग का उपयोग करके स्वास्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। ये स्वास्तिक चिन्ह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करता है और घर को सकारात्मकता से भर देता है। नवरात्रि के इस पवित्र दौरान मुख्य प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक बनाना अत्यधिक शुभ होता है और घर के सभी रहने वालों के लिए सौभाग्य और समृद्धि को आकर्षित करता है। स्वास्तिक का ये प्रतीक नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके घर में शांति और सकारात्मकता का वातावरण बनाता है। इसके साथ ही यह उपाय घर के सभी कोनों में सकारात्मक ऊर्जा को प्रस्तुत करता है और घर की स्थिरता और सुख शांति को बढ़ावा देता है। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि के लिए जिम्मेदारी से काम करने का है। आपको अपने कामों को समय पर पूरा करने के लिए तत्पर रहने की आवश्यकता है। बिजनेस में भी आपको अच्छा लाभ मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको नए और अवसरों की खोज में लगनी चाहिए। आपको अपने भाई की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जो आपके मन को खुश कर सकती है। आप अपनी आय को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और इसके लिए नए स्रोतों की खोज में निकलेंगे। नौकरी में जुड़े लोगों के साथ कोई समस्या हो सकती है, इसलिए ध्यान दें और सही समाधान निकालें। वैवाहिक जीवन में तालमेल बनाए रखें और साथ में मिलकर खुशहाल और समृद्ध जीवन बिताएं। आप अपने मित्रों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे, जो आपके मन को फ्रेश और प्रसन्न रखेगा। आपकी तरक्की के नए नए मार्ग खुलेंगे और आप नए उत्साह और संजीवनी प्राप्त करेंगे। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग सुनहरा रंग। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का उपाय चैत्र नवरात्रि के 5वां दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस उपाय को पूरे नवरात्रि में जारी रखना चाहिए, खासकर जब आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही हो। इस समय में आज माता दुर्गा को मां स्कंदमाता के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले स्कंदमाता की उपासना का मंत्र ओम ह्रीं क्लीं स्कंदमाताय नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। मां के मंत्रों एकाग्रता के साथ जाप करने से सभी रुके हुए काम पूर्ण होने लगते हैं। सभी इच्छाएं पूरी होंगी। इसके साथ ही आपको एक लोटे पानी में काले तिल डालकर शिवलिंग पर अर्पित करने का सुझाव दिया जा रहा है। यह उपाय आपके ऊपर मां की कृपा को आकर्षित करने में मदद कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक लोटे पानी में काले तिल डालना होगा। फिर इस पानी को शिवलिंग पर अर्पित करें। शिवलिंग को पानी से स्नान कराने के बाद आप अपनी प्रार्थनाएं कर सकते हैं और मां की कृपा की प्रार्थना कर सकते हैं। यह उपाय मां की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। शनि की 7.5 के दौरान व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस उपाय के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता और शांति का अनुभव कर सकता है। इस प्रकार आज का उपाय कुंभ राशि के जातकों के लिए शांति, सुरक्षा और समृद्धि के प्राप्ति में मदद कर सकता है। यह उपाय आपके ऊपर मां की कृपा को आकर्षित करने में सहायक हो सकता है। इसे श्रद्धा और आस्था के साथ किया जाना चाहिए। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। मीन राशिफल टुडेज स्पाइसीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मीन राशि वालों के लिए वित्तीय मामलों में थोड़ी परेशानी लाने वाला हो सकता है। आपको अपने खर्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है और धन के प्रबंधन में सावधानी बरतने की जरूरत हो सकती है।
धन को लेकर अनियंत्रित खर्च करने से बचें और धन को सही स्थानों पर निवेश करें। बिजनेस करने वाले लोगों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई नुकसान होने की संभावना है। आपको सोच समझकर किसी योजना में धन लगाने से पहले संपूर्ण जानकारी और विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी। आपको अपने आसपास रहने वाले लोगों के साथ भी सावधान रहना होगा, क्योंकि आपको किसी विरोधी की बातों में आने से बचना होगा। अपने सोशल कनेक्शंस को भलीभांति संबोधित और संभाला जाना चाहिए। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों का दायरा बढ़ने के साथ साथ आपको कुछ नए मित्र भी मिल सकते हैं। ध्यान दें कि ये मित्र आपके लिए सपोर्टिव हो और आपके लक्ष्यों में आपकी मदद करें। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग चांदी। मीन राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है, मीन राशि के लिए एक विशेष उपाय सुझाया जा रहा है। इस उपाय का मुख्य उद्देश्य आर्थिक समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करना है। आज माता दुर्गा को मां स्कंदमाता के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले स्कंदमाता की उपासना का मंत्र ओम ह्रीं क्लीं स्कंदमाताय नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। मां के मंत्रों एकाग्रता के साथ जाप करने से सभी रुके हुए काम पूर्ण होने लगते हैं। सभी इच्छाएं पूरी होंगी। इसके साथ ही आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव को 16 बेलपत्र और 5 अपराजिता फूल अर्पित करना चाहिए। प्रत्येक बेलपत्र के ऊपर चंदन का टीका लगाना चाहिए। इसके बाद आपको अपनी मनोकामनाओं को बोलकर भगवान शिव के सामने काले तिल का दीपक जलाना चाहिए। ये पूजा करते समय आपको अपनी समस्याओं और आर्थिक विपरीतताओं का समाधान के लिए भगवान शिव की कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस उपाय का अनुसरण करने से आपको आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आपका जीवन समृद्धि से भरा रहेगा। भगवान शिव की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आप धन संबंधी समस्याओं से निजात पाएंगे। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए।